हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल शिखा की रसोई में। आज मैं आपके साथ रसगुल्ले की सब्ज़ी का वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने 100 ग्राम खोया लिया है और 25 ग्राम पनीर लिया है। अब इन दोनों को हम अच्छी तरह से मसल लेंगे। खोया और पनीर को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। खोया और पनीर को हम पहले अच्छी तरह से तोड़ लेंगे जिससे इसे मसलने में आसानी हो। अब हम इसमें 1 चम्मच मैदा डाल देंगे और इसे हाथों से अच्छी तरह से मसलेंगे। देखिए इस तरह। इसे हमें 3 से 4 मिनट तक मसलना है जिससे ये बिल्कुल मक्खन की तरह हल्का हो जाए। आप इसे जितनी अच्छी तरह से मलेंगी उतना ही अच्छा रसगुल्ला तैयार होगा। देखिए ये बिल्कुल हल्का हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच मैदा और डाल देंगे। मैदे से बाइंडिंग बहुत ही अच्छी होती है। और अब इसे हम आधा घंटा रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। खोआ अगर आपको तब भी गीला लग रहा हो तो आप इसे आधा घंटा फ्रिज में रेस्ट करने के लिए रख सकते हैं। आधा घंटा हो गया है। खोआ अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब इसकी हम नींबू के बराबर गोली तैयार करेंगे। इसे हमें हाथों से मलकर अच्छी तरह से गोली तैयार करना है ताकि गोली चिकनी बने। गोली में बिल्कुल दरार नहीं होना चाहिए वरना ये तलने में और ग्रेवी में डालने पे फट जाएगा और सब्ज़ी खराब हो जाएगी। देखिए मैंने सारी गोलियां चिकनी चिकनी तैयार कर ली हैं। अब इसे हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने हल्की आंच पे तेल अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। अब हम इसमें रसगुल्ले डालेंगे और इसे हल्की आंच पर धीरे धीरे तलेंगे जिससे अंदर तक खोआ पक जाए। तलते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें एक साथ ज़्यादा रसगुल्ले नहीं डालने हैं। हमें 2 से 3 ही रसगुल्ले डालकर इसको तलना है वरना ये फटने लगेगा। देखिए इसे हल्के हाथों से उलट पलट कर अच्छी तरह से तल लेना है। देखिए ये अच्छी तरह से तल गया है। अब हम इसे निकाल देते हैं। अब हम ग्रेवी का मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच किचन किंग मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब इन सभी को हम थोड़ा सा पानी डालकर एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। मसाले का पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम उसी कढ़ाई में 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और तड़के में हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। उसके लिए मैंने 1 तेज़पत्ता, 1 हरी इलायची जिसे मैंने खोल लिया था, 2 लौंग, आधा इंच का टुकड़ा दालचीनी का और 1/4 चम्मच जीरा डाला है। तड़का तैयार हो गया है। अब हम इसमें 2 प्याज कद्दूकस किया हुआ डाल देंगे। इसे आप पीसकर भी डाल सकते हैं। इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है जिससे इसका कच्चापन दूर हो जाए। प्याज अच्छी तरह से भुन गया है। अब जो मैंने मसाला तैयार किया था उसे हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए मसाला अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब हम इसमें 2 टमाटर कद्दूकस किया हुआ डाल देंगे और टमाटर का कच्चापन दूर होने तक इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए मसाला अच्छी तरह से तैयार हो गया है। इसे हम उठाकर देखते हैं। देखिए बहुत ही हल्का हो गया है। इसका मतलब है मसाला अच्छी तरह से तैयार हो गया है और तेल भी दिखने लगा है। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे। ग्रेवी पक गई है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक को हम ग्रेवी में थोड़ा पक जाने देंगे। ग्रेवी अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब हम इसमें सारे रसगुल्ले डाल देंगे और इसे एक उबाल आने तक पका लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है वरना रसगुल्ले टूट जाएंगे। इसे हमें सिर्फ एक उबाल आने देना है। देखिए ये सब्ज़ी देखने में कितनी टेस्टी लग रही है। सब्ज़ी तैयार हो गया है। अब हम इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे। ये सब्ज़ी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे आप पूड़ी, पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। इसको सर्व करते समय मैंने थोड़ा सा इसमें क्रीम डाल दिया है।
देखिए ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।